अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी की जॉब्स के हवाले से। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ जिसमें हम जॉब्स और करंट इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन के हवाले से और इसके अलावा नौकरियों के हवाले से बात करते रहते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं कि पीपीएससी ने कौन सी जॉब्स का ऐलान किया है। तो पीपीएससी के पेज पर जाते हैं। सबसे पहले पीपीएससी के जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है, जिसको ओपन करते हैं 2025 के साल में, और ये ओपन हो रही है जी। ये है पब्लिश की गई है 2 फरवरी 2025 को, और ये जॉब्स आई हैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में। माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट में पहली जॉब जो है वो एक पोस्ट रिलीज की गई है बाय द पीपीएससी, डिप्टी मैनेजर जियोफिजिक्स की। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पहली पोस्ट जो है वो है डिप्टी मैनेजर जियोफिजिक्स की, और इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि क्वालिफिकेशन चाहिए एमएससी जियोफिजिक्स या फिर एमएससी जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपकी अप्लाइड जियोलॉजी में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की कोई वो नहीं है। डोमिसाइल जो है वो ऑल ओवर पंजाब की बेसिस पे यूज होगा, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में होगी। इसका सिलेबस जो है यहाँ पर गिवन है कि 80% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज के हवाले से सवाल किए जाएंगे। आइए अब दूसरी पोस्ट पर चलते हैं। इसकी 2 पोस्ट निकली हैं, जिसमें जियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, ये भी BS 17 की है, जिसमें MSc जियोलॉजी रिक्वायर्ड है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और 1 पेपर MCQ होगा जिसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल की जॉब है, उसमें माइनिंग इंजीनियर रिक्वायर्ड है, और इसमें भी 1 पेपर MCQ होगा जिसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद BS 16 ग्रेड की जॉब है मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसमें BSc माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर MSc जियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन मिनरोलॉजी और स्ट्रक्चर जियोलॉजी के हवाले से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके नोट आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज हैविंग BSc डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। जिसने माइनिंग इंजीनियरिंग की होगी उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इसकी होगी MSc अप्लाइड जियोलॉजी। इसमें आप 1 पेपर MCQ होगा जिसमें 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड सो ऑन, जो रेगुलर बीपीएससी का होता है पेपर, जो भी पैटर्न पीपीएससी का है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर होगा। अब है कमिश्नर ऑफिस मुल्तान डिवीजन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने पोस्ट निकाली है। इनकी जो है वो 8 पोस्ट रिलीज की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो है BS 15 की, जिसमें रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है BA प्लस 4 मंथ ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज और BCS सेकंड डिवीजन। इसमें भी सिलेबस जो है वो 1 पेपर MCQ होगा, और 80% कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 20% जनरल एबिलिटी होगी। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड मास्टर ट्रांजिट डिपार्टमेंट लाहौर। यहाँ पर सिस्टम और नेटवर्क इंजीनियर रिक्वायर्ड है, जिसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है MSc इन कंप्यूटर साइंस विद 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 year एक्सपीरियंस एज नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें जो नोट आप देख सकते हैं वो ये है कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी कंसीडर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, और एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज shall be accepted if such entity is registered with SECP registrar of firms of any other regulatory authority। इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन ही 100% पूछे जाएंगे।
उसके बाद हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी पोस्ट शाया की है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। इसकी एक ही पोस्ट निकाली गई है जिसमें रिक्वायर्ड है एमएससी एनसीएस कंप्यूटर साइंस और बीएससीएस और बीएसआईटी और बीएसएसई विद 3 years एक्सपीरियंस एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस इन वेल reputed public private sector organization। ठीक है, इसका नोट आप देख सकते हैं कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज वही उसी तरह रिक्वायर्ड है। उस कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन शोइंग दैट द कंसर्न प्राइवेट एंटिटी हैड द स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड बॉडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस क्लेम्ड द कैंडिडेट। इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन ही 100% पूछे जाएंगे। फिर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बासा रावलपिंडी डेवलपमेंट ने भी पोस्ट शाया की है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस को देखेगा, जिसमें रिक्वायरमेंट है एमबीए फाइनेंस अकाउंट और या फिर एमकॉम हो या एमएससी इकोनॉमिक्स हो। इसमें भी वन पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 80% पूछे जाएंगे और जनरल एबिलिटी जो होगी वो 20% होगी। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बासा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक और पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट से है, जिसमें एमए एमएससी और बी और एलएलबी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। और सिलेबस जो है इसका वो ये है कि जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए होगी, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज के हवाले से सवाल किए जाएंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप बायोमेडिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड है, जिसमें रिक्वायरमेंट है एफडीएससी और बीई और बीएस इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और रजिस्टर्ड एज एन इंजीनियर विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। सिलेबस इसका वही है, 60% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 40% जर्नल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है जो कि एक ही पोस्ट है। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन साइंस में और मैथ्स कम्युनिकेशन में और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। 1 year एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड भी रिक्वायर्ड है और इसमें नोट ये है कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कंसीडर होगा। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड जब वो रजिस्टर्ड होगी अथॉरिटी के साथ। क्वालिफिकेशन को रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 100%। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने पोस्ट निकाली है बिल्डिंग इंस्पेक्टर की और ये तकरीबन 63 पोस्ट है, जिसमें ओपन मेरिट में 42 पोस्ट है, स्पेशल पर्सन के लिए 8 है और माइनॉरिटी के लिए 13 पोस्ट होंगी। मेट्रिकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड है विद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल आर्किटेक्चर फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और ये BS 14 की पोस्ट है, जिसमें 100% जो है वो नहीं सवाल होंगे बल्कि 80% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें DAE इन सिविल आर्किटेक्चर के हवाले से होंगे और 20% जनरल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे। इसी एड के सेकंड पेज पे आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग्स कंट्रोल पंजाब। यहाँ पर कुछ पोस्ट आई हैं, जिसमें 3 पोस्टें दी गई हैं डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर की। इसमें MSc और BS ऑनर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय ATC रिक्वायर्ड है। इसके बाद 1 पेपर MCQ ही होगा, इसमें 100% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जॉब जो है वो रिसर्च ऑफिसर की है, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट भी कह सकते हैं और इसमें रिक्वायरमेंट है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय ATC और उसके बाद या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज और स्टैटिस्टिक्स और MBA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय ATC। इसमें 1 पेपर MCQ होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। उसके बाद BS 18 की जॉब है डिप्टी डायरेक्टर लीगल अफेयर्स और इसमें रिक्वायर्ड है LLM फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय ATC विद 5 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट।
या फिर LLB हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी विद 7 years एक्सपीरियंस एज एडवोकेट। इसमें आप नोट कर सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट हैव मेंबरशिप ऑफ कंसर्न बार काउंसिल ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 100% की क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। BS17 की जॉब है एनालिटिकल केमिस्ट्री, MSc और BS ऑनर इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी रिक्वायर्ड है, जिसमें 1 पेपर MCQ पूछा जाएगा, 100% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोकेमिस्ट की जॉब है MSc और BS ऑनर इन बायोकेमिस्ट्री रिक्वायर्ड है, और इसमें भी 1 पेपर MCQ होगा, 100% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस का। असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट MSc BS ऑनर इन माइक्रोबायोलॉजी रिक्वायर्ड है, जिसमें 1 पेपर MCQ भी होगा। फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है MSc और BS ऑनर, जिसमें 100% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है MPhil और MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें आप नोट देख सकते हैं कि ओनली एनालिटिकल एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो तभी एक्सेप्टेड होगा जब वो रिपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड होगा, और कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन शोइंग दैट द कंसर्न प्राइवेट एंटिटी हैड द स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड, राइट। उसके बाद फार्माकोलॉजिस्ट की जॉब है, जिसमें PhD इन फार्मेसी फार्माकोलॉजी रिक्वायर्ड है, और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट भी होना चाहिए, या फिर MPhil और MS इन फार्माकोलॉजी और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, और 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। फिर उसके बाद नेटवर्क सुपरवाइजर की जॉब है, जो है 17 ग्रेड की, और जिसमें रिक्वायरमेंट है MS इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर BS ऑनर हो कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके बाद रिसर्च ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, जिसमें मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिक्स और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर जिसमें LLM फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी, या फिर LLB होनी चाहिए, जिसके साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2 साल का। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल अफेयर की जॉब है, जिसमें LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए, LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी विद 2 years एक्सपीरियंस एज एडवोकेट होनी चाहिए। अब चलते हैं हम थर्ड पेज पे, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने ही पोस्ट शाया की है, जिनमें BS18 की जॉब है डिप्टी डायरेक्टर एज एडमिन एंड फाइनेंस, MPhil इन फाइनेंस रिक्वायर्ड है, और इसके साथ 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर MBA हो फाइनेंस में, उसके साथ 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। और आप नोट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे सर। उसके बाद BS17 की जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो एडमिन एंड फाइनेंस में है। इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो MBA और इन फाइनेंस की है, और या फिर BBA ऑनर हो, और उसके साथ जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 week। इन सब पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने की वो 18 फरवरी है 2025, और यहाँ पर आप ऑनलाइन इजीली अप्लाई कर सकते हैं।